हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। यह समय ज्ञान और दर्शन का नहीं, संवेदना का है। परंतु कोरी संवेदना से क्या होगा जब तक उसके साथ मार्गदर्शन न हो। दिशाहीन संवेदना से कर्म पथ तो नहीं बनते। कर्म पथ कौन बनाता है आर्य सुमंत? ये सब तर्क की बातें हैं। पथ तो होनी के हाथ में है। जैसे सहसा एक भूकंप आ जाने से सारे मार्ग और पथ धरती में समा जाते हैं, उस समय दर्शन और ज्ञान का क्या लाभ? तभी तो लाभ है जब भूचाल में सारे रास्ते और मार्ग मिट जाते हैं तो फिर से नए मार्ग और पथ बनाने होते हैं। जो उस भूचाल से बच जाते हैं उन्हें जीवन की नई आशा का प्रकाश देना होता है। उस समय धर्म और ज्ञान ही नया कर्म पथ बनाता है। नहीं यार सुमंत, नहीं। जब होनी का भूचाल आता है तो ज्ञान और धर्म सब रखा रह जाता है। हाँ, यदि मनुष्य होनी को जान ले तो क्या कर लेगा? क्या वो होनी को बदल देगा? लक्ष्मण, होनी को कोई नहीं बदल सकता। सबको होनी के आगे अपना मस्तक झुकाना पड़ता है। ठीक है, मैं भी यही कहता हूं कि होनी के आगे चुपचाप सर झुका देना चाहिए। और सर झुकाकर सारा जीवन वहीं बैठे रहना चाहिए। भूचाल के पश्चात मनुष्य किसी दिशा में किसी रास्ते पर तो चलेगा। यहीं पर उसे शास्त्र और दर्शन की आवश्यकता पड़ती है, जो उसे यह बताए कि इस अवस्था में उसका धर्म क्या है और उसका रास्ता किधर है। परंतु वह रास्ता सोचने की सुध किसमें होगी? होने की चोट इतनी अकस्मात और कठोर होती है कि मनुष्य का होश स्थिर नहीं रहता। या तो वो जड़वत हो जाता है या पागल। तभी तो गुरु की आवश्यकता है, क्योंकि गुरु न तो बेहोश होता है न पागल होता है। गुरु का ज्ञान हर अवस्था में स्थिर रहता है। यदि गुरु को इतना ही ज्ञान होता है तो होने से पहले उसका उपचार क्यों नहीं कर लेते? भाभी के वन जाने से एक दिन पहले तक यह जीवन सुख और स्मृति से भरा हुआ था। फिर अचानक जैसे एक बिजली गिरी और एक ही रात में सब कुछ हो गया। यदि गुरु को उसका पता होता तो गुरु क्या कर लेते? यही तो मैं पूछ रहा हूं। लक्ष्मण, जिन्हें पता होता है वो होनी के मामले में हस्तक्षेप नहीं करते। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे किसी को इसका पता था। हाँ, था। पता था? किसे? गुरुदेव को। गुरुदेव को? हाँ, जब श्री राम को वनवास हुआ गुरुदेव को पता था। सीता को वनवास होगा वो भी गुरुदेव को पता था। स्वयं स्वर्गवासी महाराज दशरथ भी इन घटनाओं को जानते थे। क्या पिताश्री जानते थे? कि क्या कह रहे हैं आप? आपको इसका ज्ञान कैसे? क्योंकि जब महाराज दशरथ को यह बताया गया था तो उस समय मैं भी वहां उपस्थित था। कहां पर? गुरुदेव महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में। तत्पश्चात महाराज दशरथ ने मुझे शपथ देकर कहा था कि ये बात राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न को कभी न कहना। इसीलिए आज तक मैंने ये बात सदा गोपनीय रखी थी। ऐसी विचित्र बात सुनकर मन में कई प्रकार के प्रश्न उठते हैं। यदि आपको यह सब पता है तो फिर भी हम इस प्रकार दुखी क्यों होते हैं? तुम्हारे वनवास जाने पर मैं इतना विवल क्यों हो गया था? ऐसे ऐसे कई प्रश्न मेरे मन में भी उठते हैं, पर उनका उत्तर मुझे नहीं मिलता। ऐसा लगता है कि हम साधारण प्राणी माया के जाल में ऐसे फंसे हुए हैं कि उनमें से बच के निकलना संभव नहीं है।
श्री राम को देखो, स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं। फिर भी जब नर रूप धारण किया है तो अपने आप को संपूर्णता माया के अधीन कर दिया है। उसी प्रकार दुखी होते हैं, विवल होते हैं, फिर हमारी क्या गिनती है लक्ष्मण?